जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल 3 एस्पिरेंट रिव्यू में। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई और फिजिकल की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप में से बहुत से भाई जो हमारे GC-CRPF रामपुर वाले हैं, वो काफ़ी दिन से मांग कर रहे थे कि हमें मेडिकल और फिजिकल का फुल रिव्यू चाहिए। तो दोस्त, आपकी इन सभी मांगों को ध्यान रखते हुए हमने काफ़ी कोशिश की और आज भाई ने, हालांकि इनका चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है, कुछ कारण है जिससे इनके प्राइवेसी काफ़ी कहने में माने हैं, तो आप सबकी जानकारी देने के लिए लेके आए हम इनको। अभी जानकारी आपसे सब लेके सारी जानकारी कैसे क्या हुआ सब आपको बताया जाएगा। उसके अलावा आपको जो भी आपको कोई और भी क्वेश्चन कुछ बचेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, इनसे पूछ के हम कमेंट में रिप्लाई भी करेंगे। और इसके साथ ही बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप बताइए कि आप वहाँ पर पहुँचे, आप लगभग रात को ट्रेन में ट्रेन से या कैसे ही पहुँच गए थे? हाँ, फिर उसके बाद आप वहाँ कितने बजे कैसे, मतलब कहाँ रुके थे? मैं वहाँ पर पहले दिन तो मैं प्लेटफॉर्म पे रुका फर्स्ट नाइट। अच्छा। और मॉर्निंग में ही मेरा 5 बजे मेरी एंट्री थी। जी भाई। तो मैं गेट पर पहुँच चुका था 4 बजे, जो कि गेट बंद था। वहाँ पर 4 बजे कोई भी रिस्पांस नहीं दिया उन लोगों ने। वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे, तो मैं वहाँ पर 5 बजे तक लाइन लगी। वहाँ पर सबसे पहले गेट पे लाइन लगा दिया गया। 5 बजे जैसे ही 5 बजे का टाइम हुआ, तुरंत एंट्री स्टार्ट हो गई। मतलब कि आप कितने भी पहले पहुंच जाइए, मतलब नहीं है आपका 5 बजे ही गेट खुलेगा। और आगे एंट्री आपकी रोल नंबर वाइज हुई कि डायरेक्ट हो रही है? एंट्री रोल नंबर वाइज, उनके पास एक लिस्ट है, उसके हिसाब से वो नाम लेते रहेंगे और आप अपने हिसाब से लाइन में बैठते रहेंगे वहाँ पर। तो फिर आपने मतलब रुकने का था, तो आप उस रात तो आप रुकने का पहले बता दीजिए, पहले बच्चे यही जानते हैं सब। रुकने का तो वहाँ पर, जैसे मैं तो पहले दिन गया तो उधर प्लेटफॉर्म पर रुका। हाँ। लेकिन वहाँ के एक ठीक रेलवे स्टेशन के अपोजिट में सामने ही हाँ। डोरमेट्री के लिए वहाँ होटल है। वहाँ पर 200 रुपए में नाइट आप स्टे कर सकते हैं वहाँ। हाँ, तो आपके लिए सस्ता भी है, सुविधाजनक भी है। उसके बाद खाने वाने को भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपका एंट्री और अंदर क्या क्या प्रक्रिया चल रही है इस पर बात करते हैं। तो आपकी एंट्री होगी, उसके बाद क्या बता? उसके बाद से वहाँ पर आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। आधार कार्ड एंट्री के टाइम पे कंपलसरी है ले जाना। आधार कार्ड के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड से एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद अंदर पहुंचकर रजिस्टर में नोट हुआ नाम और रोल नंबर और सारा जो भी डिटेल थी, सारा नोट किया गया। वहाँ पर हमें एक नंबर दिया गया। हमारा नंबर वहाँ पर था 58, जिससे हमें एंट्री मिली। और प्लस जो भी दिन हमें रुकना होगा, वहाँ पर आना होगा या जाना होगा, तो हमें वो नंबर बताना होगा गेट पे आकर। 58 नंबर है। 58 नंबर है हमारा। तो हमें एग्जिट और एंट्री जो भी हो रही थी, एग्जिट के टाइम पे हमें वहाँ पर साइन करना होता है। उसके बाद ही हमें वहाँ मतलब से आपको एंट्री बाहर दर्ज करानी पड़ती है गेट पर जो होती है, आपको एंट्री दर्ज करानी पड़ेगी। देखिए भाई, इतना क्लियर वही बता सकता है जो वहाँ पर हो, और बाकी आप विश्वास रखिए। आगे भैया, फिर उसके बाद आपको एंट्री करा लेगी। उसके बाद आगे क्या क्या हुआ फिर? उसके बाद वहाँ पर लाइन में बैठाया गया। बैठाने के बाद जब पूरे बच्चे हो गए, जब लगा उनको कि हाँ अब कोई नहीं आएगा, वहाँ से फिर हम लोगों को ले जाकर हम लोगों का तलाशी हुई। चेक किया गया वहाँ पर। खाना हम लेकर गए हुए थे घर से, तो खाना ले जाना अलाउड नहीं है। बैग की चेकिंग हुई, प्लस हमारी कपड़ों की चेकिंग हुई और पूरी प्रॉपर चेकिंग हुई थी। कुछ भी, हाँ, कोई भी चीज, आप कोई भी मेडिसिन या कोई पेन किलर वगैरह या आप स्प्रे वगैरह, मूव वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते। आप इंडिविजुअल चीज आपकी चेक की जा रही है, हर एक कपड़ा आप कुछ नहीं रह सकते, भाई ने बता दिया। और भैया फिर उसके बाद जैसे आपकी चेकिंग डन होगी, फोन वगैरह क्या क्या? हाँ, फोन भी अलाउड नहीं था। फोन हम बाहर जमा करके गए थे। बैग में भी अलाउड नहीं है। फोन आप नहीं ले जा सकते। हम फोन बाहर जमा करके गए थे दुकान पर, जो कि जमा हो रहा था। 30 रुपए वो चार्ज कर रहे थे, पर डे का जमा हो रहा था। तो आपकी सुविधा के लिए इन्होंने, भाई ने बता दिया। फिर भैया उसके बाद आपको फिर वहाँ कहाँ लेके, सिस्टम वगैरह कैसे क्या हुआ? तो चेकिंग होने के बाद सारा वहाँ पे हमें लेकर गए ग्राउंड पे। पहले वहाँ ग्राउंड पे पहुँचने से पहले एक जगह पर वहाँ उन्होंने हम लोगों को बैठाला, ले जाकर वहाँ पूरा हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट हुआ हमारा। पहले हाइट वेट? हाँ, पहले हाइट, वेट, चेस्ट प्रॉपर मेजरमेंट हुआ। और जो भी वहाँ कंडीशन थी हाइट में, तो हाइट में क्या रहा, मेरे को फर्स्ट टाइम हाइट में डाउट में मेरे को रखा, हटा दिया। अच्छा। हम 13 लोग हाइट में बाहर हुए, जिसमें मेरे को डाउट में रखा। मतलब वो नहीं बोला, चेक कर सकते हाँ, मेरे को बोला अभी आपको डाउट में रखा है, आप अभी अनफिट नहीं है। फिर मेरे को दोबारा से बुलाया। दोबारा से बुलाने के बाद जब मेरे को उनका डाउट क्लियर हो गया, हाँ, लगा उनको कि मैं 170 पूरा हूँ, तो उसके बाद मेरे को फिर ग्राउंड की तरफ लेकर गए, जहाँ पे हम लोगों को चेस्ट नंबर दिया गया। तो मतलब हाइट वहाँ पर यह है कि जिनका 170 है उनका 170 ही नापा जाएगा। जिनका 170 है प्रॉपर 170 ही नापा जाएगा। थोड़ा सा भी अगर पॉइंट में भी किसी की अगर हाइट तो कमी है तो वो बाहर कर दिया जाएगा। तो आप 170 वाले निश्चिंत हो जाएं। भैया चेस्ट वाला कैसे नापा जा रहा है? चेस्ट वाले में तो
थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं उनको। मतलब वो निप्पल से चेस्ट, कितने नीचे नापा हाँ जा रहा है? चेस्ट तो निप्पल से थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं आधा इंच नीचे से लिया जा रहा है। मतलब ठीक हाँ, ठाक है। लेकिन काफी वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कोई जिनका प्रॉब्लम चेस्ट नहीं है है। उन्हें कम जबरदस्ती आउट तो नहीं किया जा रहा? नहीं नहीं, जबरदस्ती किसी को आउट नहीं किया जा रहा है। चेस्ट में क्या है कि आप पुशअप वगैरह मारेंगे 10 मिनट 5 मिनट बाद भी आप दोबारा से मेजरमेंट करा सकते हैं। दूसरी बार भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तीसरी बार 3 चांस मिल रहा है, तीसरी बार भी और मेजरमेंट हो किसी का जाएगा। 1 सेंटीमीटर कम हो, जैसे सेंटीमीटर तो हाँ, 85 से प्लस बुला रहा है तो हो सकता है? नहीं नहीं, उसमें चेस्ट में 3 लोगों को बाहर किया था। मतलब ऐसा अगर कुछ आपका 80 था, मतलब जिस टाइम भाई का उस समय तक 80 था तो आपका 80 ही नापा जा रहा है, लेकिन कम वालों को कोई छूट नहीं दी जा रही है। तो भैया अभी यहाँ हो गया, इसके बाद आपको रनिंग के लिए ले गए होंगे? हाँ, वहाँ पर सब कुछ होने के बाद चेस्ट नंबर दिया गया। बाद में वहाँ पे काफ़ी टाइम तक बैठाला गया हम लोगों को, सिर्फ बैठे रहे हम लोग, वेट करते रहे कि कब तक जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों को सब कुछ हो गया, हम लोगों को ग्राउंड की तरफ लेकर गए लगभग 11:15 बजे। अच्छा भैया, एक सवाल बीच में रह रहा था, ये बीच में पहले ये बता दीजिए कि आपका रनिंग कितने तारीख को थी? 27 सितंबर को थी हमारी रनिंग। बाकी आगे मेडिकल रेडी पूछेंगे आपसे, बाकी आप बता दीजिए आप 11:15 बजे पहुँच गए, उसके बाद? 11:15 बजे का टाइम वहाँ पर ट्रैक पे हम लोगों को खड़ा कर दिया गया। उसके बाद सीओ साहब आए, उन्होंने हम लोगों से पूछा कि भाई किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई लगता है उन्हें कि अगर हो सकती है रनिंग के टाइम पे कोई नहीं अगर तैयार है तो उनको टाइम मिल जाएगा। आप आज नहीं कल परसों 5 दिन तक भी आप टाइम ले सकते हैं। 5 दिन के बीच में आप किसी भी समय आकर रनिंग को मतलब कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंड करवा सकते हैं? हाँ, डेट एक्सटेंड करा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सीओ साहब बहुत अच्छे हैं। बहुत से दोस्तों का सवाल था कि एक्सटेंड होगा कि नहीं, भाई ने कंफर्म कर, लेकिन आपको पहले रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ये सबसे बढ़िया। आप लेट करके जाएंगे तो शायद नहीं होगा। तो भैया इसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग कर दी, उसके बाद हमारी रनिंग स्टार्ट हो गई। 11 बजे के टाइम पे स्टार्ट हो गई हमारी रनिंग, और जिसमें कि रोड में डामर वाली रोड थी, उसी पे रनिंग कराई गई। ट्रैक कैसा तो था? ट्रैक 2300 मीटर का ट्रैक था, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ से हमें लेकर गए। तो उसमें राउंड पे 2300 मीटर के राउंड पे लगभग 6-7 राउंड उसमें मोड़ थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं था इससे। 2300 मीटर ट्रैक पे आपके लगभग 6-7 बार मोड़ पड़ रहे हैं? हाँ, और उसके बाद हमारा जो है हमें एक टोकन 2300 मीटर पूरा करने के बाद हमें एक टोकन दिया गया। उसके बाद कंटिन्यू हमें उसी ट्रैक पे ही कंटिन्यू आना पड़ा दूसरा चक्कर पूरा करने के लिए। तो दूसरा चक्कर 2300 मीटर बाद फिर हमें दूसरे चक्कर पर टोकन दिया गया। 4600 मीटर टोटल हो गया हमारा, और जहाँ पे हमें टोकन दिया गया दूसरा, फिर बाद में हमें वहाँ फिनिशिंग पॉइंट 400 मीटर था हमारा, वहाँ हमें फिनिशिंग पॉइंट 400 मीटर पे जाकर हमने फिनिश किया रेस को। तो यहाँ पर आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई। तो रनिंग में भैया वहाँ पे मतलब स्टाफ चीयर वगैरह कर रहा है कि नहीं? हाँ, स्टाफ काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे। जगह जगह पे उन्होंने पानी की व्यवस्था कर रखी थी, किसी को पानी के लिए रुकना नहीं पड़ रहा था। अपना वो दौड़ते दौड़ते चलते चलते रास्ते में ही पानी दे रहे थे, पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वहाँ पर अलाउ है ट्रक पे? नहीं, वॉच सिर्फ स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है। आप वैसे वॉच साधारण सिंपल वॉच ले जा सकते हैं अपनी, लेकिन स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते। स्मार्ट वॉच बाहर निकलवा दे रहे थे। तो जैसे कि लखीमपुर में तो सब अलाउ है स्मार्ट वॉच वगैरह, लेकिन रामपुर में आपका सिर्फ स्पोर्ट वॉच वगैरह अलाउ है, स्मार्ट वॉच छोड़ के बाकी जो मर्जी आप पहनी है। तो वहाँ पे टाइमिंग तो प्रॉपर 24 मिनट मिल रहा है? टाइमिंग प्रॉपर 24 मिनट मिल रहा था, बाकायदा रिकॉर्डिंग के साथ। अच्छा, आपका घर पे कितना टाइमिंग आता था और वहाँ कितना? मेरा घर पे टाइम आता था, मैंने लास्ट टाइम मैंने निकाला था घर पे 23 मिनट 36 सेकंड। और वहाँ पे? अब वहाँ पर मैंने रेस फिनिश की थी 22 मिनट 11 सेकंड पे। देख लीजिए, लगभग इनका लगभग 1.25 मिनट का अंतर आया। आप भी अगर मेहनत करेंगे, नहीं रुकेंगे, जो नहीं रुकेगा उनका हाँ, कंटिन्यू अगर आप रनिंग करेंगे वहाँ पर उस जगह पर ग्राउंड पे रुकेंगे नहीं, तो आप दूसरों को देखकर मोटिवेट होंगे और थोड़ा सा आपको हौसला आएगा, तो आप आगे बढ़ेंगे। वहाँ अगर आप रुक गए, थोड़ा सा भी सोचेंगे कि 10 सेकंड भी मैं रुका तो 10 सेकंड वो आपका 10 सेकंड भी वो आपका मिनट में कब कन्वर्ट हो जाएगा मालूम नहीं चलेगा। तो यही दोस्त आपको यही इन्होंने कह दिया, यहाँ पे इन्होंने फिजिकल दे दिया। फिर भैया उसके बाद आपका मतलब 12 बजे तक आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई? रनिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम लोगों को दोपहर में कैंटीन में खाना के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई। तो कैंटीन में क्या क्या खाना? कैंटीन में खाने क्या था वहाँ पर काफ़ी अच्छा था। पानी की बोतल 1 लीटर वाली 12 रुपए की थी, जो कि बाहर 20 रुपए की मिलती है, मतलब अंदर जो 12 उनका रेट है, जो उनका अंदर आर्मी वालों के लिए कैंटीन, फौजी वालों के लिए होता है, वही इनके लिए मिल रहा है। और 32 रुपए में हमें 5 पूड़ी और छोले की सब्जी दी गई। हेल्दी खाना भी आपके लिए सही भी है, फिजिकल बाद आप पेट भर सके, ठीक है। बाहर से भले खाना ले जाने दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने को मिल रहा है। फिर भैया आपने खाने को छूट दे दिया? खाना खाने के बाद हम लोग फिर वहाँ पर हम लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया ले जाकर, जहाँ पे हम लोगों का डीबी टेस्ट हो रहा था। डीबी उसी दिन हुआ? डीबी उसी दिन हो गया था हमारा। डीबी टेस्ट हुआ, काफ़ी टाइम लगा उसमें। डीबी का प्रॉपर 3-4 स्टेप में डीबी टेस्ट हो रहा है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। उसमें हम लोगों को डीबी टेस्ट के लिए 2 बजे हम लोग पहुँचे
2 बजे पहुंचने के बाद हम लोगों को वापस बाहर आते आते हम लोगों को 10:30 बज गया था रात का। मतलब आपका देखा जाए तो लगभग 2 बजे से 10 बजे आप अंदाजा लगा सकते हैं, 8 घंटा लगभग अंतर आ रहा है। तो भैया जैसे आपने बता दिया डीवी, आप तो ईडब्ल्यूएस से आते हैं। हाँ, मैं तो भैया EWS डॉक्यूमेंट जरा एक बार फिर से बता मैं दीजिए। ईडब्ल्यूएस से आता हूँ। ईडब्ल्यूएस में क्या है, ईडब्ल्यूएस में उन लोगों ने काफ़ी बारीकियां जांची हैं, जिसमें की प्रॉब्लम अगर आ रही है सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियल ईयर पर आ रही है। फाइनेंशियल ईयर उनको चाहिए 2022-23 का, और जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो वो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर अगर नहीं पड़ा है, उसमें 23-24 अगर पड़ा हुआ है तो वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं, यूआर में डाला जा रहा है। मतलब फाइनेंशियल 2022-23 हाँ, का 22 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, और इशू डेट 2023-24 होनी चाहिए। मतलब जो आपका जिस साल के लिए वैलिड ईयर 2023-24 और फाइनेंशियल तो हमेशा पीछे करता है 2022-23 होना चाहिए। आप बाद में कंफ्यूज ना हो, बहुत से बच्चे कमेंट करें गलत बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं, तरीका सही है। वित्तीय वर्ष आपका 2022-23 और आपका वैलिडेशन यानी जो वैदिक तिथि है वो 2023-24। तो भैया क्रूशल डेट का लफड़ा है क्या वहाँ पर? क्रूजर डेट का तो ऐसा कोई था नहीं फिलहाल हमारे उस पे। सबके बने थे पीछे के। हाँ, ऐसा तो कोई था नहीं, तो सारे पीछे के ही थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पर स्टाफ ने काफ़ी, सभी लोगों ने पहले ही बोल दिया था, किसी का अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स होगा तो उनको मान्यता नहीं दी जाएगी, उनको रिजर्व उसमें अनरिजर्व में डाल दिया जाएगा। अनरिजर्व का नंबर ठीक है, डिलेक्शन नहीं तो अनरिजर्व में डाल देंगे। और डोमिसाइल वगैरह मतलब एक बहुत से बच्चों को ऐसे हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कमेंट तो फिर भी बता रहे हैं। आप पूछ रहे थे कि जो दूसरे राज्य के डोमिसाइल वाले उनका क्या सीन है, तो उनका नहीं, वहाँ पर आए थे दूसरे राज्य से, एक असम के थे और एक नागालैंड के थे और एक मिजोरम के थे। 3 कैंडिडेट थे जिसमें जिसमें कि उनको कोई ऐसा कोई इशू नहीं किया था उनके ऊपर, लेकिन उनको काफ़ी बताया गया था, समझाया गया था हाँ कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो कर देंगे, लेकिन आपका जब भी कहीं भी वेरिफिकेशन होगी, सर्विस टाइम पे वेरिफिकेशन जो होगी आपकी आपके स्टेट से, वो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस हम समय आपको इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, भाई नहीं बताया, आपके सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। तो भैया जैसे आपने इतना तो बता दिया कि डोमिसाइल वगैरह, अब एक बार क्लियर बता दीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है और कितनी कॉपी वगैरह ले जानी है। कॉपी जैसे उसकी जीरोक्स कॉपी तो एक सेट लेकर जाना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आप 2 रख लीजिएगा, सिक्योरिटी रीजन अगर आपका एक 2 हो जाता है तो एक तो रहेगा आपके साथ। और पासपोर्ट साइज फोटो 5 फोटो लग रही हैं डीवी में। फिजिकल टाइम नहीं लगी पासपोर्ट साइज फोटो? फिजिकल टाइम पे भी लगा था एक, शुरू में फिजिकल टाइम पे एक प्रोफार्मा भरवाया गया था, उसमें भी लगा था, लेकिन टोटल मिला के 5 फोटो लगी है। टोटल मिला के 5? हाँ, मेडिकल, डीवी और फिजिकल तीनों में ही। और आपकी ये लगी, फिर उसका तो आप बता दीजिए, एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आपने जो अगर 12th लगाया है फॉर्म फिल करते समय, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। और आप डोमिसाइल हो गया आपका, और आपका 10th की मार्कशीट हो गई और 12th की मार्कशीट हो गई। हाँ, और आधार कार्ड कंपलसरी है, और उसके साथ में एडमिट कार्ड हो गया, और जीरोक्स कॉपी सेम टू उसी का ही। और कास्ट वाला कास्ट जिसका कास्ट होगा तो भाई कास्ट लगेगा हमारा। हम ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो कास्ट नहीं था हमारा, ईडब्ल्यूएस था। और रिलैक्सेशन वाला जिसका होगा, रिलैक्सेशन वाला, हाँ, अगर रिलैक्सेशन वाला किसी का लगा होगा उसमें, तो उनको वो लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, तो आपके आई होप ये आपके जो डॉक्यूमेंट वाला और फिजिकल वाला डाउट क्लियर हो गया हो, और इन्होंने बताया। फिर आपका लगभग 8 घंटे लगेंगे क्योंकि काफ़ी लोग थे, और 10:30 बजे बाहर निकल आए थे हम लोग। और वही नंबर जब हमें एंट्री के टाइम पे हमारा 58 नंबर था, वहाँ पर हम गए गेट पर, वहाँ हमने बताया अपना नंबर 58, वहाँ पर हमें रजिस्टर ओपन किया उन्होंने और देखकर साइन किया हमें कि हाँ आप एग्जिट कर रहे हैं। आपको कल टाइमिंग दिया जाता है कि कल आप 6 बजे प्रेजेंट होंगे मेडिकल के लिए। 28 तारीख को आपका मेडिकल के लिए, 27 तारीख को आपका वो था, 28 को संडे था ना? नहीं, 29 को संडे था। 19 संडे था। तो आपको बता दिया भाई ने कि आपका ऐसे दिन है, और फिजिकल और डॉक्यूमेंट का आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गए। उसके बाद भी कोई डाउट रहा हो जरूर बताइएगा। अब हम आगे बात करते हैं, जो मेडिकल का आपको जो है वो आपको सारा चीज़ बता देंगे भाई। तो भाई आपका मेडिकल 27 तारीख को आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया। हाँ, फिर 28 तारीख को कितने बजे बुलाए थे आपको मेडिकल के लिए? 28 तारीख को हम लोगों को 6 बजे सुबह बुलाया था मेडिकल के लिए, और हम लोग वही 5:30 बजे आ गए थे। अपना जो रजिस्टर नंबर था और एंट्री होने लग गई वहाँ पर नंबर के हिसाब से। उसके बाद रजिस्टर पे वही सेम रजिस्टर था, वहीं पर अपना नंबर बताकर साइन वाइन करके और बैठ गए हम लोग। तो हम लोगों को ले जाया गया वहाँ पर से, डायरेक्ट हम लोगों को हॉस्पिटल, जो उनका कैंपस का हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकर गए हम लोगों को। कैंपस के हॉस्पिटल में ले जाकर हम लोगों को वहाँ पे बैठाया गया। उसके बाद हम लोगों का वहाँ पे नंबर मिला तो हम लोगों को फर्स्ट में वहाँ पर हम लोगों का बोला गया कि भाई अपना एक कंटेनर दिया गया, यूरिन कंटेनर, यूरिन रखने के लिए।
तो हम लोगों को बोला गया कि आप लोग अपना अपना जो है इस यूरिन कंटेनर में collect करिए। यूरिन कलेक्ट करें। यूरिन कलेक्ट हुआ, उसके बाद हमारा वहाँ पर ब्लड जो है ब्लड लिया निकाला गया, ब्लड लिया गया, और ब्लड लेने के बाद दोनों चीज़ जमा हो गया वहीं पर ही। जमा होने के बाद उस दिन जमा हो गया, उसके बाद हम फिर दोबारा दोपहर का टाइम हुआ तो हम कैंटीन में दोबारा गए। वहाँ पे खाने की व्यवस्था थी, तो खाना फिर दोबारा वही सेम 32 रुपए का पूड़ी और छोले की सब्जी थी, वो खाए। खाने के बाद उन्हीं के ही बस से हम लोगों को वहाँ से लगभग 1-1:30 बजे के टाइम पे हम लोगों को मुरादाबाद में लेकर गए मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर हम लोगों का चेस्ट हुआ, चेस्ट का एक्सरे वगैरह हुआ, और वहाँ से आने में हम लोगों को टाइम लग गया था। उस दिन का टाइम हो गया था, वापस आए हम लोग 6 बज गया था शाम का, और निकलते हुए हम लोगों को 8 बज गया था वहाँ से उस दिन कैंपस से निकल। मतलब आपका वो लेट वहीं आपका मुरादाबाद जाके लेट हुआ। मुरादाबाद में जाके। तो मतलब वो ग्रुप वहाँ पहले बांट दिए थे कि अगले दिन ग्रुप बना था आपका? नहीं, ग्रुप बांटे थे अगले दिन तो संडे पड़ गया था। 29 मतलब तारीख को संडे का छुट्टी थी। अगले वर्किंग डे। हाँ, 29 की संडे पड़ गया, संडे को छुट्टी थी, तो हम लोग को 30 को बुलाया गया। 30 को 5 बजे की रिपोर्टिंग दी गई फिर से कि 5 बजे आप लोगों को आना है। 5 बजे आने के लिए बोला गया। 5 बजे फिर हम लोग 30 की सुबह पहुंच गए, लाइन में लगे, सेम वही प्रक्रिया हुई। आगे जाकर वहाँ पर फिर हम लोगों को जहाँ डीबी टेस्ट हुआ था हम लोगों का, हाँ। उसी जगह पर उसी बिल्डिंग में हम लोगों को ले जाया गया, बिल्डिंग में। जो कि डीबी टेस्ट नीचे चल रहा था। ऊपर वाली बिल्डिंग में डॉक्टरों का मेडिकल टीम थी। ऊपर फ्लोर में। हाँ, ऊपर वाली फ्लोर पर मेडिकल टीम थी। 3 डॉक्टर थे वहाँ पर, बुलाया गया था। तो वहाँ पर ग्रुप बांट दिया गया था जब उस दिन। तो हम लोगों का 3 डॉक्टरों पर 3 ग्रुप बने थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो हमारा ग्रुप सी में पड़ा। तो हमारा ग्रुप सी में जो कि राहुल सर थे, जो मेडिकल ऑफिसर, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर हमारा जो है स्टाफ, मतलब मेडिकल स्टाफ भी काफ़ी अच्छा। मेडिकल स्टाफ भी अच्छा था, और सभी डॉक्टर भी बहुत अच्छे से मेडिकल की जो भी प्रॉपर जांच होती है उस तरह से कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बात आपको बता दूं, ये सब अगले दिन हुआ है। आपका पहले दिन सिर्फ ब्लड यूरिन और एक्सरे हुआ, जिसमें ब्लड यूरिन आपका कैंपस में हुआ था, और जो एक्सरे है वो बाहर आपका वहाँ ले गए थे, मेडिकल कॉलेज ले गए थे मुरादाबाद, जिसमें टाइम लगा। सेकंड डेज की बात है। तो फिर भैया स्टाफ तो बहुत बढ़िया था, आपने बताया। हाँ, स्टाफ बहुत अच्छा था। हम लोगों का हम लोगों को सुबह बुला लिया गया। 5 बजे एंट्री हुई, 6 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ बैठे रहे तो हम लोगों को 10 बजे डॉक्टर आए। 10 बजे डॉक्टर आने के बाद हम लोगों को एक लोगों को ऊपर बुलाया गया। बस सिंगल मतलब इंडिविजुअल चेक कर रहे थे? हाँ, नहीं, अभी पूरा ग्रुप मतलब बुला लिया गया, ग्रुप वाइज रखा गया है। अच्छा। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो अच्छा, सभी लोगों को बांट दिया गया। तो हम लोग टोटल एक ग्रुप में हमारे 16 लोग थे। हमारे एक ग्रुप में 16 लोग थे, और 2 ग्रुप में 17 थे। और तो हमारे 16 लोगों को ऊपर बुला लिया गया। बुलाने के बाद हम लोगों को तुरंत बोला गया कि भाई आप जो भी हाथ में आपने पहना है, कलावा हो चाहे कुछ भी, कोई भी धागा हो, पैर में हो, हाथ में हो, गले में हो, सारा निकाल दिया गया था, काट दिया गया था। वहाँ पर कैंची और ब्लेड रखा है, काट लीजिए आप। उसके बाद कपड़े निकाल लीजिए, टी शर्ट हाफ अंडरवियर में आ जाइए। उसके बाद आप लोगों को एक एक करके अंदर 8 लोगों को, हाँ, 1 से लेकर 8 नंबर तक, नंबर हमारे यहाँ पर लिख दिया गया था। हमारा 9 नंबर था, 8 नंबर था। 1 से लेकर 8 नंबर तक के लोगों को अंदर बुलाया गया, वहाँ पर बैठाया गया। हमें 10 मिनट तक हम वहाँ बैठे रहे। बैठने के बाद डॉक्टर जब आए वहाँ अंदर, उसके बाद हम लोगों को उन्होंने एक लोगों को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद चेक किया, हाथ चेक किया, और सब पूरा प्रॉपर खड़ा करवा के। जिनका चेक करें सिर्फ वही खड़े थे, बाकी बैठे थे। हाँ। और हाँ, एक लोग हमारा खड़ा किया और हाथ चेक किया, टॉर्च से चेक कर रहे थे। ऐसे करके पूरा प्रॉपर चेक कर रहे थे। टच कर रहे थे वैसे? हाँ, नहीं, बॉडी कहीं टच नहीं किया, बस चेक कर रहे थे टॉर्च से। उसके बाद शुरुआत कहाँ से की, जरा बता दीजिएगा, मतलब क्या क्या चेक किया, ऐसे बता दीजिए। शुरू में बस वही कलावा लावा काट कर हाथ से वो धागा होगा। क्या की जब बाबू खड़ा करके चेक कर रहे थे? हाँ, कुछ नहीं, पहले तो खड़ा करवा के हमारा हाथ ऐसे करके चेक किया, कैरी एंगल वगैरह। उसके बाद हाँ, सब देखा। उसके बाद अपना हाथ इधर ऐसे करके पूरा चेक किया, और नोकनी चेक किया। नोकनी, हाँ, खड़े होकर ही नोकनी चेक किया था हमारे ग्रुप में, हमारे डॉक्टर ने। बाकी दूसरे ग्रुप में अलग अलग हो रहा था, अलग अलग तरीके से, अलग था। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पर चेक करने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, आप हाथ ऊपर कर दीजिए। हाथ ऊपर करके चेक किया, करने के बाद फिर राउंड करने को बोला कि पीछे घूम जाओ। पीछे घूमने के बाद फिर हाथ उठाया, हाँ, पूरा चेक किया। उसके बाद हमारा वेरिकोज यहाँ पर पैर पे पूरा देख रहे थे, चेक कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया, ना कोई जंप करवाई, ना कुछ ऐसा चेक किया। नॉर्मल चेक किया। करने के बाद पंजे पर खड़ा करने को बोला। पंजे पर खड़े हुए,
उसके बाद हाथ की पंजों की पैर की उंगलियों को राउंड करने के लिए बोला, पैर की उंगलियां राउंड किया, राउंड करने के बाद बोला ठीक है आप बैठ जाओ। मतलब फ्लैट फुट वगैरह चेक किया, वो सब चेक कर लिया था टॉर्च लगा के। मतलब आपकी फुल बॉडी यहाँ पर होगी अभी तो आपकी मेरे हिसाब से आई अभी, वगैरह हाँ ये आई, सब अभी कान रह वगैरह गया तो रह गया था। आपका। आई कान उसे बैठा दिया, फिर 8 लोगों को बैठा दिया, फिर अगले 8 लोगों को बुलाया, ये प्रक्रिया हो गई। फिर शुरू से इस स्टेप के बाद दोबारा शुरू से बुलवाने के बाद कि भाई आओ आप, अब आप लोगों का डिस्टेंस वाला होगा चेक। तो हाँ आई चार्ट लगा दिया वहां पर। आई चार्ट लगाने के बाद उससे पहले पूछा कि आप राइटी हैं कि लेफ्टी हैं, मतलब हाँ कि आप मतलब आपका कौन सा साइड है, राइट साइड है लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट वाली साइड को 6/6 चाहिए। और तो हमने बोला राइट साइड है सर, तो बोला ठीक है आप फर्स्ट चार्ट ABC वाला था, AUX वाला, AUX वाला, तो उसे रखकर उसके बाद पूछा और चेक करने के बाद बोला कि ठीक है आप बढ़िया, हमसे पूछा तो हमने पूरा प्रॉपर बता दिया। उसके बाद बोला सेकंड करने के बाद चार्ट भी चेंज कर दिया, चार्ट ओपन वाला चार्ट E करके था वो रखा उसने। उसके बाद आप ही का किया है किसी और का किया वो? नहीं हम ही कोई अभी सेकंड आई थे, अभी हाँ दो चार्ट पे करवा था। उसके बाद हमारा पहले तो राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड को बोला, तो लेफ्ट साइड में E वाले में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुआ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, कंफ्यूज हुए। लेकिन उसके बाद उन्होंने रिपीट भी करवाया कि आपको कोई दिक्कत, कोई आप दोबारा से इसे देख लीजिए सही से, फिर बताइए। फिर मैं दोबारा से उन्होंने बोला, हाँ दोबारा से उन्होंने बोला अच्छे से देखो उसके बाद बताओ। मतलब शायद ही मेडिकल ऑफिसर कहीं इतना सपोर्टिव मिलता है कि आपको दोबारा, वो भी आई चार्ट में आपको बोल रहा है कि आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद देखकर बोला ठीक है बैठ जाओ। और फिर उसको ऐसे बारी सबका बारी सेम ऐसे ही सबका चेक हुआ। चेक होने के बाद उस बैच को फिर रोक रखने के बाद फिर एक लोगों को टेबल पे बैठाया, बुलाकर बैठाकर टॉर्च लेकर कान पे चेक किया। मशीन नहीं डाले थे? नहीं मशीन नहीं, टॉर्च से कान पे चेक किया, नाक चेक किया, और चेक किया, नाक ऐसे ऊपर मुंह करने के बाद टच किए थे? नहीं टच नहीं किया, अपने हाथ से ही अपना बोला ऐसे कर लो बस, लाइट लगाया बस, चेक किया, हल्का से हाँ बस कुछ नहीं करना है, आप अपने आप वो कर लेंगे, मतलब आप अपने आप कर लेंगे, वो बोल देंगे। अच्छा, ये चेक किया। उसके बाद आँख का चेक किया था, खाली ऐसे करके, मतलब करने का ऐसे करके चेक किया। उसके बाद दांत को बोला कि हाँ दांत मुंह खोलो, मुंह खोलने के बाद आपके जितने भी हो, मतलब उनको प्रॉपर 14 दांत चाहिए, 14 नीचे होने चाहिए, 14 ऊपर होने चाहिए, 28 टोटल दांत चाहिए। सड़ा गला हो, कुछ कोई भी दांत होता है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको 14 चाहिए। चेक करेगा, लाइट लगाकर देखा। उसके बाद मुंह की तरफ अंदर के साइड में एक होता है कुछ पॉइंट, उसमें भी उन्होंने चेक किया। अच्छा। बोला ठीक है आप बैठ जाइए, और ऐसे करके सभी का चेक। और वो क्या कहते हैं, आपका दांत में मतलब कोई किसी का कैपिंग वगैरह हुआ हो तो कोई आपका देखे आप ऐसे? नहीं ऐसा तो कोई कैपिंग का कोई ऐसा इशू नहीं था। इनके बैच में सॉरी आपका कैपिंग वाला इशू नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी जानकारी आप बताइए आगे। हो गया आई वाला। उसके बाद फिर बाहर आ गए। प्राइवेट भी बचा आपका? हाँ वो तो अगले दिन हुआ था। उसके बाद अच्छा ये भी बाद अभी ये तो आज ये इतना ही खाली हुआ। ये मेडिकल दूसरा दिन था ये मेडिकल का। अभी तीसरे दिन हमारा जो प्राइवेट पार्ट का रह गया था वो तीसरे दिन डॉक्टर ने किया था। मतलब ये है कि प्रोसेस थोड़ा वहाँ स्लो है, थोड़ा स्लो था, लेकिन बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव था स्टाफ, बहुत कोऑपरेट किया। तो फिर आपका लगभग ये कितने बजे तक फाइनल हुआ सब मिला के? फाइनल क्या, फिर हमारा बैच हो गया। उसके बाद डॉक्टर बाहर आ गए, चेयर पे बैठे बाहर आकर, लाइट में बैठने के बाद उन्होंने इशारा करके 38 पेट्स की बुक थी उनके पास, कलर विजन वाली। उन्होंने एक एक करके बुलाया वहां पर। कितने प्लेट पढ़ा रहे थे? पूरी टोटल बुक, पूरा मतलब सबको पूरी बुक टोटल रीड करवा रहे थे। अच्छा। फिर उन्होंने पूछा हमसे भी, हमें बुलाया, हमारा नंबर आया, हम पहुंचे, उन्होंने रिपीट कराया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने पूरा रिपीट कर दिया। और जिनको भी कोई अगर प्रॉब्लम हो रही थी तो उनसे दोबारा से वो पूछ ले रहे थे। और हाँ डाउट में भी था तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाओ, बाद में आ जाओ, थोड़ी देर बाद भी बुला के पूछ ले रहे थे, आप बताओ आप कि ये सही है क्या, कितना सही है क्या नहीं है बताओ। फिर उसके बाद क्या हुआ भैया? बस उसके बाद बस इतना करा के, कलर विजन वाला करा के, बाद में हम लोगों को बोल दिया कि ठीक है आपकी आज छुट्टी और आप लोग चले जाइए। 5 बजे उस दिन हमें छोड़ दिया गया। अगले दिन कितने बजे एंट्री? अगले दिन हमें बुलाया गया, कहा आप 9 बजे आइए अगले दिन। अच्छा। ये 30 तारीख का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, 5 बजे बाहर आ गए थे। फिर हमें अगली 1 तारीख की डेट दी गई कि 1 तारीख को आप 9 बजे सुबह रिपोर्टिंग करेंगे। तो 9 बजे सुबह एंट्री हुई, सेम वही, हाँ आराम से आए एकदम, कोई दिक्कत नहीं। और सेम वही प्रोसेस हुआ, अपना 58 नंबर बताया, वहाँ एंट्री किया, एंट्री करने के बाद वही बैच वही सब हाँ सब सेम प्रोसेस रहा। वहीं पहुंचे हम जहाँ पर हमारा हो रहा था। बीपी वगैरह और प्राइवेट पार्ट रह गया? हाँ बीपी और प्राइवेट पार्ट था, उसी दिन हमारा हुआ था 1 तारीख को। तो उन्होंने सबसे पहले फिर वही ग्रुप का सेम था, ग्रुप बना और ग्रुप बनकर वहीं पहुंचे।
तो और इंडिविजुअल चेक हाँ। करते प्राइवेट पार्ट आपका? हाँ, पर्सनल एक एक लोगों को बुलवाकर प्राइवेट पार्ट तो चेक किया जा रहा मतलब था। वो कैसे आपको, जैसे मान लीजिए आपका जब हाइड्रोसिल चेक करना होता है, और जब आपका चेक करते हैं वो सब, तो फिर आपका दूर से टॉर्च लगा के देखा जाता है? नहीं कि touch नहीं, किया जाता है? उन्होंने टच करके पूरा प्रॉपर टच करके अपना आपको अपने हैंड ऊपर कर लेने हैं हाँ। और अपना भी चेहरा मुंह भी? ऊपर कर लेना है, चेहरा ऐसे करके, और वो प्रॉपर अपना चेक कर लेंगे। कितना और देर ले रहे लगभग चेक करने में? बहुत ज्यादा तो एक मिनट बस, एक और मिनट 2 और फिर मिनट उसके बस। बाद कुछ बच्चों का पाइल्स वाला भी डाउट था, हाँ, तो वो कैसे हुआ फाइल्स फिर? का तो वो टार्च लगा रहे थे और अपना चेक कर रहे थे, अगर ऐसी कोई वो भी टच कर रहे थे कि नॉर्मल टॉर्च? नहीं, नॉर्मल नहीं, वो आपको मतलब वहां पर Bend जैसे करने उनका बोलेंगे। हाँ बैंड कर देंगे, हाँ, बोलेंगे। आपको हाँ बैंड करने के लिए बोलेंगे, आप बैंड हो जाइए, होने के बाद फिर वो बोलेंगे आप जोर से खांसिए, हाँ। तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जैसा जितने बार उनको बोलेंगे। लगेगा, हाँ। तो उस तरह से उनको लगेगा, डाउट होगा तो उस तरह से आपको वो चेक करेंगे। और वो टच कर रहे थे कि नॉर्मल नहीं टॉर्च टच, वो पाइल्स के लिए तो ऐसा कुछ नहीं, टच तो नहीं कर रहे थे, बस हाइड्रोसील तो का ही था जो टच किया था। एक भाई का देखा डाउट था, तो उनका डाउट आई होप क्लियर हो गया हो। तो आपका यहाँ पे फिर बीपी कब हुआ इसके बाद? हाँ, फिर? उसके बाद हम लोगों को एक एक करके ये प्राइवेट पार्ट का हो गया था, बाहर बैठा दिया गया, फिर बोला गया कि आप लोग कपड़े अपने अपने पहन लो। कपड़े पहन लिए, पहनने के बाद फिर जब ये कंप्लीट सभी का 16 लोगों का हम लोगों का हो गया, उसके बाद से दोबारा बुलाया गया 8 लोगों को बैठाकर कि बैठो आप लोग 8 लोग, अब एक एक लोग आओ, बीपी चेक होगा। तो उस बीपी फिर बैठाया गया चेयर पे और बीपी चेक हुआ। बीपी थोड़ा सा वहाँ पर हॉपलेस होता ही है, हर सबका इंसान, हो रहा था? सभी लोग होते हैं तो थोड़ा कोई सा बाहर हुआ था हाई बीपी में? रहता ही है। बीपी में कोई किसी को पॉइंट नहीं मिला मतलब था, कोई उतना ज्यादा प्रॉब्लम बीपी नहीं हुआ था कि बीपी, बाहर? हाँ, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे को बीपी में 80 से 130 था। और कितने बार नाप रहे थे बीपी? बीपी को 2 जिसका बार पता- चांस दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से मतलब रिलैक्स कोई हो जाओ। वैसा आप में मिला नहीं कि जो हाँ, ज्यादा घबराया कोई हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं मतलब था। सब क्योंकि स्टाफ इतना सपोर्टिव है, तो 20 बार इतना कोई घबराता नहीं है। तो आपका बीपी हो गया बीपी होगा? हो गया, बस हमारा फिट हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा हमारा भाई मेडिकल। भाई उसके ग्राउंड बाद फिट हो गए हाँ, थे। उसके बाद हम लोगों को बाहर बैठा दिया गया, हम लोग बैठ गए। फिर वही दोपहर में कैंटीन का खाना आया, खाना खाए और हम लोगों को रोका रखा। वहां पर रोक रखने के बाद ये सब हमारी प्रक्रिया पूरी 1 बजे तक पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। हम 1 बजे तक मेडिकल से निकल आए थे पूरा कंप्लीट होकर। उसके बाद हमारा खाना वाना वहाँ कैंटीन का आया, खाना खाए, खाना खाने के बाद हमें रिजल्ट 6 बजे, शाम को 6 बजे हमें रिजल्ट सुनाया गया, जो कि हमारा जो है ग्राउंड फिट था। वहाँ पर हमें भाई बता को दिया बधाई गया। दीजिएगा। आपको आपके लिए इतना कर भी रहे हैं, भले फेस नहीं दिखा रहे, लेकिन सब चीज़ बता रहे हो, ग्राउंड फिट भी हुए। आई होप इनका फाइनल सिलेक्शन हो, सब आपकी दुआएं रहें। तो भैया आपका जब रिपोर्ट बताया गया, तो आपको कोई सर्टिफिकेट दिया गया क्या पास होने नहीं, का? पास का वहाँ पर जो ग्राउंड फिट हो रहे थे या पास हो रहे थे, उनको किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया मेडिकल जा वाले रहा को था। सर्टिफिकेट मिल रहा उनको सिर्फ उनको एक बोर्ड था वहाँ पर जिसमें उत्तीर्ण और हाँ, अनुत्तीर्ण, क्वालिफाई क्वालिफाई और अनक्वालिफाई वाला, क्वालिफाई के बोर्ड रखकर और फोटो खिंचवा रहे उनके उसके पीछे ग्रुप बनाकर फोटो खड़ा खिंचवा। करके फोटो खींच ले रहे थे बस। तो भाई- उसके बाद जो है छोड़ दिया गया। और हमारे में 16 लोग थे, जिसमें हम लोगों का 12 लोगों को ग्राउंड फिट हुए, 4 लोगों को बहुत बढ़िया रीमेडिकल रहा। लगा। तीसरा बोर्ड यानी कि बहुत बेहतरीन रहा आपको। देखने 16 में से 12 फिट हुए, लगभग 75% से ऊपर आपका पासिंग रेशियो था। तो भैया और किसी बोर्ड का जानकारी है आपको, बाकी दोनों बोर्ड का? नहीं, एक पहले वाला जो बोर्ड था, जो ग्रुप ए बना था, हाँ। उस ग्रुप ए को हमारा 1 तारीख को हमें हमारा पास आउट किया गया। अच्छा। तो ग्रुप ए वाले को, उनके डॉक्टर को ज्यादा फास्ट थे, तो उनको 30 तारीख को ही फ्री कर दिया गया था। 30 तारीख को, हाँ, एक दिन पहले ही उनको दे दिया गया था। जो भी उनका रिजल्ट था 1 दिन पहले सुना दिया गया था। कंक्लूजन ये है कि बोर्ड वाइज आपका डेट मतलब अलग, रिजल्ट थोड़ा लेट हो सकता है, डॉक्टर लेकिन पे डिपेंड है। बहुत बढ़िया डॉक्टर है। लेट भले करें लेकिन पासिंग बढ़िया दे रहे हैं। तो बाकी आई होप सारी आपकी जानकारी क्लियर हो गई हो। फिर तो भाई वहाँ से आ गए थे। तो भाई मैं एक पॉइंट भूल रहा हूँ, आप अभी बता दीजिए, जो आपने 4 बच्चे अनफिट हुए थे जिनको रीमेडिकल मिला, उसमें किस पॉइंट में मिला था? एक को जैसे 4 जो रीमेडिकल वाले थे, जिसमें एक को मिला था कलर विजन पे। कलर विजन उन पे, मतलब हाँ, ज़्यादा था क्या उनको? ज्यादा था, उनको प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से डॉक्टर ने दिया, वरना किसी को दे नहीं रहे थे। उन्हें चांस भी दिया गया, 3 चांस मिले, फिर भी वो नहीं बता पाए। मतलब कि एक भी स्लाइड, मतलब क्या स्लाइड बता पाए? स्लाइड बताया था उन्होंने, 2 ही 3 स्लाइड बताया था, वो भी 3 चांस में। 38 पेज में 2-3 बता रहे हैं, तब अनफिट किया गया। अगर कोई मतलब हो ऐसा तो दिक्कत की बात है, तो अनफिट होता ही होगा। और एक को वो मिला था, और एक को लीवर में प्रॉब्लम का था, तो उसमें ब्लड यूरिन से लीवर की भी प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, वो हो जा रही थी। चेक होती है आपकी ब्लड में, और यूरिन से आपके जो विटामिन वगैरह जो आते हैं तो वो भी उन्हें चेक लीवर होते का हैं। इन्फेक्शन था, एक को 2 हो गए, और एक को मिला था नाक में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, डीएनएस डीएनएस, हाँ, डीएनएस लगा था, नाक शायद बताया था टेढ़ी है, तो उसका पॉइंट मिला था।
तो उनको बोला गया था कि आप ऑपरेशन करा लो, लेकिन अब 3 दिन मतलब- बाद ही आना था रीमेडिकल उनका तो ज्यादा था, उनका जा रहा था तभी, अगर ऑपरेशन की बात आ गई तो मतलब जा रहा था। हाँ, तो 3 हो गई है और एक को ओवरवेट का मिला था। ओवरवेट कितना किलो लगभग? ओवरवेट का था उनका लगभग 3.5 किलो का। 3.5 किलो। मतलब ये बात है कि वहाँ पर ओवरवेट में आपका नहीं चांस दिया, लेकिन वैसे बंदा 2 दिन बढ़ा लेता है अगर रीमेडिकल हो तो। और रीमेडिकल वही कैंपस में होता है कि बाहर भेज देते हैं? रीमेडिकल अगर जो वहाँ की फिजिकल, अगर हमारा वहाँ का फिजिकल वाले जितने भी थे, रामपुर वाले का? हाँ, रामपुर में जिनका फिजिकल था उनको रीमेडिकल उनके कैंपस में ही, रामपुर कैंपस में ही हो रहा जैसे था। लखीमपुर वाले हैं तो उनका तो बाहर, जैसे मेडिकल कॉलेज ले जा रहे हैं या मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उसकी वीडियो सेपरेट आएगी, उसकी किसी बच्चे से और अच्छे से कराएंगे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों, और भाई को थैंक्स कहना ना भूलें। आपके लिए इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है, शायद ही कोई अगर कोई यूट्यूब बताया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, रामपुर वाले दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आपके फिजिकल के लिए ऑल द बेस्ट, और आप क्वालिफाई हो गया है, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।